नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसाइक्लो क्रिकेट चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अमनदीप सिंह। जैसा कि पूरी तरह से एक्सपेक्टेड था, कल भी हमने इस बारे में बात की कि खेल का दिन ऐसा ही, अगले दिन का खेल ऐसा ही चलेगा। और आज के खेल का दिन जो पहले टेस्ट मैच था इंडिया और चल रहा है अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी हमारी, वैसे ही गया ऑलमोस्ट। एक जो सरप्राइजिंग फिगर वो रहा कि बांग्लादेश की बैटिंग ने थोड़ा सा यहाँ पे विकेट पे रुकने का प्रयास किया है, जो कंपैरिजन किया जाए लास्ट इनिंग से। और काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है अभी तक बांग्लादेश की बल्लेबाजी ने। और वही अगर बात की जाए उनकी गेंदबाजी के का, तो बिल्कुल ऑपोजिट था फर्स्ट इनिंग्स के लिहाज से। और आज के जो स्टार परफॉर्मर्स रहे वो मतलब जो कभी सेकंड इनिंग्स में निराश नहीं करते, और अगर वही इनिंग घर पे हो या बाहर हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी सेकंड इनिंग की बात आती है तो पिछले कुछ टेस्ट मैचेस से एक ही प्लेयर का नाम आता है, वो है शुभमन गिल। तो आज फिर से एक बेहतरीन पारी खेली उन्होंने, 119 रन बना के नाबाद रहे। जब इंडिया ने पारी डिक्लेयर की तब तक 119 रन बना चुके थे। और शानदार लाजवाब पारी उन्होंने खेली, जैसा कि उनसे एक्सपेक्ट रहता है हमें। वही मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है बाकी जो ये प्लेयर जब एक बार बेड़ा उठा लेते हैं तो पूरा अपना काम जब तक फिनिश नहीं हो जाता, एंड तक रुकने का ट्राई करते हैं, रुकते भी हैं, और टीम को इससे भरपूर फायदा मिलता है। तो इसी तरह की पारी आज शुभमन गिल ने खेली, और उनका साथ दिया वहां पे ऋषभ पंत ने, जो कल तीसरा विकेट गिर गया था विराट कोहली के रूप में। उसके बाद ऋषभ पंत ने ज्वाइन किया शुभमन गिल को। फिर कल दिन का खेल खत्म होने तक दोनों नाबाद रहे, और आज जैसा कि एक्सपेक्टेड था उसी हिसाब से उन्होंने स्टार्ट की, गेम को आगे लेके चले। स्टार्ट में थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद स्पिनर्स आए, उन पे धावा बोला दोनों तरफ से। आ, तो कमाल की वही मतलब ऋषभ पंत से जिस तरह की हम उम्मीद लगाते हैं, एक अटैकिंग पारी खेलेंगे, लंबी पारी खेलेंगे, वैसा ही खेला उन्होंने। और कुछ आकर्षक शॉट्स भी देखने को मिले उसी पारी के दौरान। तो बेहतरीन पारी रही। उसके बाद जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग फिगर रहा मेरे लिए, खास तौर से थोड़ा सा जल्दी डिक्लेयर किया, जो कि उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मे बी टी तक वेट कर सकते थे, या टी के बाद भी 2 4 5 10 ओवर खेल सकते थे। बट उनके मन में कुछ और ही चल रहा था, मे बी थोड़ा सा वेदर भी, बैड लाइट की वजह से आज भी खेल थोड़ा जल्दी खत्म हुआ। और ऑलमोस्ट 10 ओवर रह गए थे जब बैड लाइट की वजह से, खराब रोशनी की वजह से गेम को रोका गया। तो वो भी एक फैक्टर था इंडियन कैप्टन और इंडियन टीम मैनेजमेंट के दिमाग में, कि शायद वेदर अगले 2 दिन में खराब ना हो, ज्यादा खेल खराब ना हो। तो उस वजह से रन्स तो काफी लग ही चुके थे, बांग्लादेश को 515 का टारगेट मिल चुका था ऑलरेडी। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है अभी जो मुझे फील हो रहा है कि ठीक ठाक डिसीजन था। और इतना तो ब्रेवरी दिखा ही सकते हैं जब आपके पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप हो। तो करते हैं, पूरी विस्तार में चर्चा करते हैं। और आज का जब दिन का खेल खत्म हुआ तो बांग्लादेश ने 158 रन बना चुके थे, 4 विकेट उनके जा चुके हैं। शुरुआत काफी अच्छी रही थी, बट अश्विन को आप ज्यादा देर तक इन पिचेस पे या घरेलू पिचेस पे, कोई भी ग्राउंड हो मैटर नहीं करता, वो चाहे बाहर खेल रहे हो या यहाँ खेल रहे हो, ज्यादा टाइम तक आप उनको खामोश रख नहीं सकते। पहली पारी में उनको कोई विकेट नहीं मिला, तो उम्मीद है इस पारी में फीफर फाइफर लेंगे वो। और अभी तक तो उसी की तरफ चल रहे हैं, 3 विकेट चटका चुके हैं वो। एक विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया, जो ओपनिंग ब्रेक थ्रू दिलाया, काफी अच्छी पार्टनरशिप रही बांग्लादेश की, स्टार्ट अच्छा मिला। तो विस्तार से चर्चा करते हैं, बट शुरुआत करते हैं वही जो जोड़ी जो आज की हमारी दमदार जोड़ी रही। और क्या लाजवाब बैटिंग की उन्होंने आज, दोनों बैट्समैन ने जिस तरफ से अप्रोच उनकी थी, ओवर बाय ओवर लेके चल रहे थे वो पार्टनरशिप को भी और इंडिविजुअल स्कोर्स को भी। मतलब जिस तरह की जरूरत थी खेल को आगे बढ़ाने की, उसी तरह से बढ़ा। शुभमन गिल से तो हम उम्मीद करते हैं कि वो एक एंकर का रोल निभाते हैं अपनी, मतलब एक बार जब खड़े हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तो उसके बाद बॉलर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ती है उनको आउट करने के लिए। तो वो तो ऐसा करते ही हैं, और साथ ही में उनका साथ दिया ऋषभ पंत ने, काफी अच्छा टाइम लिया। एक बल्ले पे आने दे रहे थे बॉल को। जहां तक बॉल बात की जाए फास्ट बॉलर्स की, बॉलिंग की।
और वहीं पे अगर थोड़ा-सा विड्थ मिल रहा था तो उस पे टूट के पड़ रहे थे ऋषभ पंत और शुभमन गिल। तो ख़ास टाइमिंग है इस बैट्समैन के पास, जिसकी मतलब मुझे नहीं लगता बहुत सारे बैट्समैन हैं जो इस कैलिबर से, इस स्किल लेवल से आते हैं कि वो मतलब जो देखने में बहुत ही एलीट किस्म के नज़र आते हैं, बहुत ही स्किलफुल नज़र आते हैं, वो उन बैट्समैन में से एक है शुभमन गिल। तो कल का जो स्कोर था ओवरनाइट इंडिया का वो था 81 फॉर 3। आज शुरुआत की, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा टाइम लिया और उसी के हम अभी देख लेते हैं। आप अभी स्कोर कार्ड पे नज़र लगाते हैं इंडिया की। तो ये स्कोर कार्ड रहा इंडिया का। जैसे कि कल 3 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद शुभमन गिल, ऋषभ पंत ने पारी को आगे बढ़ाया। ऋषभ पंत ने 109 रन बनाए, एक कैच भी छूटा उनका 72 के स्कोर पे शाकिब अल हसन की गेंद पे। कप्तान ने कैच छोड़ा उनके, शांतो ने। बट वहां से उनका उसका पूरा फायदा उठाया और पूरा चढ़ के खेले वो और अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। लंच तक जो था वो थोड़ा सा आराम से एहतियात के साथ दोनों खेल रहे थे। पहले 1 घंटे में अपना समय लिया। उसके बाद जैसे ही मेहदी हसन मिराज आए तो पहले ऋषभ पंत ने उन पे हमला किया। उसके बाद अगले ओवर में शुभमन गिल ने उनके 2 छक्के लगाए एक ही ओवर में मिड विकेट के ऊपर से। काफ़ी शानदार डाउन द ट्रैक आके वो शॉट्स लगाए उनके ऊपर। उसके बाद शाकिब अल हसन आए तो ऋषभ पंत ने भी हाथ खोलने स्टार्ट किए। तो मेहदी हसन पे चार्ज कर रहे थे शुभमन गिल। दूसरी तरफ से लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हमारे ऋषभ पंत उनके अगेंस्ट चार्ज कर रहे थे। और रिवर्स स्वीप हो जाए या फिर डाउन द ट्रैक आके डाउन द ग्राउंड खेलना हो जाए, तो उन सारे शॉट्स का इस्तेमाल ऋषभ पंत ने किया आज। पहले शुभमन गिल ज़्यादा आगे भाग रहे थे, ऋषभ पंत स्लो जा रहे थे। फिर लंच का टाइम आते-आते वो भी नज़दीक पहुँच गए और फिर जब लंच के खेल के बाद जब शुरुआत हुई तो पूरा अटैकिंग इंटेंट था। चाहे वो हसन महमूद पे अटैक हो जाए, ऋषभ पंत का लैप्स लगा रहे थे फाइन लेग के ऊपर से और स्वीप लगा रहे थे, रिवर्स स्वीप लगा रहे थे, डाउन द ग्राउंड आके चार्ज करके बॉलर को खेल रहे थे। तो जो हर तरह के शॉट्स हमें देखने को मिले ऋषभ पंत के तरफ से। और लंच के बाद जो एक्सपेक्टेड था वो मतलब ये जो ज़्यादा तेज भागेंगे बॉलर्स के अगेंस्ट वही हुआ। ऋषभ पंत ने अपनी सेंचुरी पहले कंप्लीट की शुभमन गिल की तरह, शुभमन गिल से। और वहीं अगर देखा जाए तो बॉलर्स को काफ़ी रिमांड में लिया गया है और ख़ास तौर से अगर देखा जाए एक जो काफ़ी एक्सपीरियंस कैंपेनर है बांग्लादेश की ओर से शाकिब अल हसन, उनको तो पूरे मैच में एक क्लब बॉलर की तरह ट्रीट किया गया है। मतलब इस मैच में तो पहली पारी में भी कोई विकेट उनको नहीं मिला। अच्छी खासी रन रेट से उनकी पिटाई हुई, चाहे वो अश्विन हो जाए, जडेजा हो जाए। फिर दूसरी पारी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 ओवर 79 रन्स, इकोनॉमी 6 से ऊपर की है, तो अच्छी खासी पिटाई हुई है। और मेहदी हसन मिराज को भी नहीं बख्शा गया इस पारी में। तो जो शुभमन गिल ने जिस हिसाब से उनको खेला है वो काबिले तारीफ बैटिंग है उनकी। एक अच्छा मतलब प्योर जो प्रोफेशनलिज्म डिस्प्ले नजर आया उनकी बैटिंग से। एक आर्ट नजर आई कि आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर को कैसे खेल सकते हो एज ए राइट हैंडेड बैट्समैन। हल्के हाथों से जब खेलना था नजाकत से वो भी, और कब उनको अटैक करके उनकी लेंथ और लाइन डिस्टर्ब करनी थी, वो सारे काम किए आज शुभमन गिल ने। तो ये पार्टनरशिप काफी कमाल की रही इन दोनों के बीच में ही। और जैसा कि आप देख सकते हो अटैकिंग इंटेंट आपको इससे ही नजर आ रहा है कि 217 गेंदों में 167 रन की पार्टनरशिप हुई, 167। और ये उसके बावजूद जब इन्होंने आज आके पहले 10 12 15 ओवर में अपना टाइम लिया, इतना नहीं भाग रहे थे बॉलर्स के पीछे। और एक बार जब हाथ खोलना स्टार्ट किए तो फिर ये दोनों रुके नहीं। और पूरी पार्टनरशिप आप देखोगे तो शुभमन गिल ने स्टार्ट अच्छा किया था पार्टनरशिप में, वो ज्यादा आगे चल रहे थे। बट आप क्लियर गैप देख सकते हो कि पूरी पार्टनरशिप में शुभमन गिल ने बनाए 57 और ऋषभ पंत ने बनाए 109। 109 रन उन्होंने बनाए पार्टनरशिप में और 57 रन शुभमन गिल ने बनाए और 109 भी 128 गेंदों में बनाए ऋषभ पंत ने। तो एक ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट यहाँ पे नजर आया उनकी ओर से। तो ये काफी शानदार किस्म की यहाँ पे अटैकिंग डिस्प्ले था ऋषभ पंत की तरफ से। वहीं अगर स्कोर कार्ड देखा जाए तो ऋषभ पंत फिर 109 रन बना के आउट हो गए और 128 गेंदों का सामना किया, 13 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए। वहीं शुभमन गिल को ज्वाइन किया फिर केएल राहुल ने, उन्होंने भी
एक अच्छी वनडे स्टाइल में बैटिंग की, आके 5-7 बॉलें ली, उसके बाद 4 बाउंड्री लगाई, 19 बॉलों में 22 रन बना के वो नाबाद रहे। जब इंडिया ने अपनी पारी डिक्लेयर की 287 रन पे, और तब तक शुभमन गिल खेल रहे थे 119 रन पे, 176 गेंदों का सामना किया, 10 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए। एक अच्छा इंटेंट था, एक कामनेस नजर आ रहा था पूरी पारी के दौरान, अच्छे कंट्रोल में वो नजर आए। तो इंडिया ने 64 ओवर खेलते हुए 287 रन बनाए, अच्छी खासी रन रेट के साथ साथ। ऑलमोस्ट 4.5 का रन रेट रहा इन दोनों का, सॉरी पूरी पारी में का जो ओवरऑल रन रेट था वो रहा 4.48। और जहां तक बॉलर्स की बात की जाए, तस्किन अहमद 7 ओवर देके 22 रन, आज ज्यादा बॉलिंग की भी नहीं इन्होंने। हसन महमूद ने कुछ ओवर के लिए आए वो भी, लेकिन कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए वो भी, बिल्कुल फीके नजर आए। जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे शाम के सेशन में, वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा है जो दिन के पहले सेशन, दूसरे सेशन में नजर आ रहे थे हसन महमूद। नाहिद राणा फिर ज्यादा, क्योंकि मैच बांग्लादेश से दूर चला गया था आफ्टर 10-12 ओवर्स, फॉर बिगिनिंग फर्स्ट 10-12 ओवर्स ऑफ टुडेज फर्स्ट सेशन। उसके बाद तो बांग्लादेश सिर्फ वेटिंग गेम ही खेल रहा था, वो बस वेट कर रहा था कि कब इंडिया पारी डिक्लेयर कर दे, कब वो बैटिंग करने चले जाए। और उनका फेवर किया थोड़ा सा रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने भी, कोचिंग स्टाफ ने भी, कि पारी जल्दी डिक्लेयर करके। लेकिन अदरवाइज इससे भी और टायरी डे हो सकता था फील्ड पे बांग्लादेश के लिए, और थोड़ा जल्दी 1.5 सेशन के अंदर अंदर ही पारी डिक्लेयर कर दी थी। शाकिबुल हसन ने कुछ खास खास परफॉर्मेंस दी नहीं पूरे मैच के दौरान ही, बल्ले से में भी दूसरी पारी में देखते हैं अभी क्या करते हैं वो। और मेहदी हसन मिराज, विकेट जरूर मिले उनको दो, ऋषभ पंत को कॉटन बोल्ड आउट किया आज उन्होंने। आज का एकमात्र विकेट जो गिरा वो मेहदी हसन को ही मिला। बट 25 ओवर में 3 मेडन, 103 रन, और इकोनॉमी 4 से ऊपर का, ऑलमोस्ट 4.25 के राउंड। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि मेहदी हसन मिराज की भी अच्छी खासी पिटाई हुई है इस पारी में। और पार्टनरशिप की आज हमने बात कर ली, बट शुभमन गिल के बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा। बट उससे पहले ऋषभ पंत की ये जो कमबैक इनिंग थी टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में, और कमबैक मैच था। पहली पारी में स्टार्ट अच्छा मिला था, उसके बाद आउट हो गए थे खराब शॉट खेल के। बट यहाँ पे पूरा यूटिलाइज किया अपने स्टार्ट को ऋषभ पंत ने। कैच जरूर छूटा 72 पे, बट उस टाइम पे बिल्कुल अटैकिंग मोड में चले गए थे वो, और वहां से पीछे हटने वाले थे नहीं। अच्छी इनिंग खेली। आ, जिस तरह से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऋषभ पंत का कमबैक ऐसा ही होना चाहिए। और इंडियन पिचेस पे जब स्पिनर सामने हो तो इस बैट्समैन को देखने का मजा कुछ और ही है। स्पिनर्स को बड़े ईज के साथ खेलते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि हर गेंद पे ही वो कूद रहे हैं, बट कैलकुलेटिव रिस्क होता है। सारे शॉट्स हैं इनके पास, लैप स्वीप है, थर्ड मैन पे चाहे रिवर्स स्वीप हो जाए, लेट कट हो जाए, स्क्वायर कट हो जाए, कवर्स ड्राइव हो जाए, या फिर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड ओवर द बॉलर साइड हो जाए, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। मतलब एक पूरा जो 360, आप रेड बॉल क्रिकेट में इनको रोकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऑलमोस्ट 360 पूरे फील्ड पे खेलते हैं ये, कीपर से लेके बॉलर तक सामने पूरे एंगल्स पे ये खेलते हैं, फील्ड के साथ खेलते हैं। क्योंकि इनके अगेंस्ट कैप्टन्स भी ट्राई करते हैं बाउंड्री पे फील्ड रख के, फिर स्पिनर्स ललचाने का ट्राई करते हैं, बट जो बाजुओं में ताकत है वो, अगर बल्ले के मिडल में भी कनेक्ट नहीं होती फिर भी गेंद बाउंड्री आराम से पार कर जाती है। जो आज एक शॉट्स देख भी रहे थे, जो मेहदी हसन मिराज को आगे आके खेला, कंट्रोल में नहीं थे, रीच में नहीं पहुंचे थे, बट स्टिल ही क्लियर द रो। तो उस हिसाब से पता चलता है इस बल्लेबाज की स्किल का, जो कि स्किल सेट बिल्कुल ही अलग है। मॉडर्न डे में ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन बाकी टीम्स के पास मुझे नहीं लगता है। तो ये एक अलग अलग क्लास है। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए शुभमन गिल, जो मतलब फ्यूचर, मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट का, चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, टेस्ट बॉल क्रिकेट हो, फ्यूचर ब्राइट है इस एक प्लेयर की वजह से। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे नजर आता है जिस तरह से ये इनिंग को बिल्ड करता है, अपनी इनिंग को एज ए टीम का जो स्कोर बोर्ड है वो लेके चलता है ये बैट्समैन, चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो जाए, रेड बॉल क्रिकेट हो जाए। अग्रेशन है, जब भी मौका मिलता है रन बनाने का नहीं छोड़ते हैं उसको, नहीं चूकते हैं, उसका बखूबी फायदा उठाते हैं। यूटिलाइजेशन एक अच्छी है, अच्छी स्टार्ट मिल जाए तो उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं बड़ी 50 में या फिर 100 में। तो ये कमाल की इनिंग है ये। यहाँ पे इन्होंने अपना करियर का आई थिंक 5th
सेंचुरी लगाया है। और इसी पे इनके अगर थोड़ा वैगन व्हील मैं यहाँ पे दिखाने का ट्राई करूँ आपको, तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होगे शुभमन गिल की जो पूरी पारी है। पहले आप स्पाइक ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे हम इनका, जो किस तरह से इन्होंने स्पिनर्स को खेला है, फास्ट बॉलर को खेला है। एक जो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट के दो शॉट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। एक तो ये बैकफुट पे जो जाके बैकफुट पंच लगाते हैं, वो बड़ा कमाल का शॉट है इनका। और दूसरा जो शॉट है, जो शॉर्ट आर्म जैप ये खेलते हैं शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से, वो जो शॉट है वो मुझे नहीं लगता कि कई काफी बैट्समैन खेल सकते हैं। एक आके एक थप्पड़ सा लगता है बॉल के ऊपर शॉर्ट आर्म जैब जब ये खेलते हैं। और बैकफुट पंच भी इनका बहुत स्ट्रांग है। तो एक बेहतरीन टाइमर ऑफ द बॉल है। और उसी के हिसाब से आप ये इनकी जो कि स्पाइक ग्राफ में देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो कवर्स का रीजन है यहाँ पे काफी ज्यादा रन्स बनाए हैं। फिर ये मिड विकेट का जो रीजन है, ये इनका काफी स्ट्रॉन्ग जोन है जो बोल सकते हो आप। ज्यादा ये रिवर्स स्वीप लेफ्ट स्वीप खेलने पे बिलीव नहीं करते हैं। खेल सकते हैं क्योंकि वाइट बॉल प्लेयर है अच्छे खासे, तो ये सब इकलाबी का आर्ट भी है इनके पास। लेट खेलना थर्ड मैन पे, रिवर्स स्वीप, स्वीप काफी अच्छा है इनका। जब यूज करने पे आते हैं तो स्वीप भी काफी अच्छा लगाते हैं, लेफ्ट स्वीप भी काफी अच्छा है इनके पास। पर जब जरूरत नहीं होती तो उसके ऊपर नहीं जाते, बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए सीधा खेलने का ट्राई करते हैं। और जो ऑफ स्पिनर्स को खेलने की इनके अंदर कला है वो अलग दर्जे की है, क्योंकि आप बाउंड्रीज भी देख सकते हो इनकी। मिड विकेट पे काफी ज्यादा बाउंड्रीज है, सिक्सेस भी यहाँ से लगाए हैं इन्होंने, सारे ही सिक्सेस। छह छक्के लगा, चार छक्के लगाए हैं, चारों के चारों छक्के मेरे को आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि मिड विकेट रीजन में लगाए हैं इन्होंने। और बाउंड्रीज आपको पॉइंट्स के रीजन से भी मिलेगी, कुछ फाइन लेग के रीजन से भी मिलेगी। कवर्स में भी काफी अच्छे शॉट्स खेले हैं यहाँ पे इन्होंने। और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जो कि इनका ये खेलते हैं काफी ज्यादा बॉलर्स को आके। वाइट बॉल क्रिकेट में तो हम बहुत देखते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड इतना नहीं गए हैं। ऋषभ पंत बिल्कुल ऑपोजिट थे इसके, कि वो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड ज्यादा जा रहे थे। और विकेट के पीछे भी इतने ज्यादा रन नहीं है, लेट नहीं खेले हैं ज्यादा पीछे की तरफ, क्योंकि स्पिनर्स का ज्यादा यूज हुआ है। सीधा खेलने का ट्राई किया है कवर्स की तरफ और मिड विकेट की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ। जो बहुत सारे सिंगल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे ये लॉन्ग ऑन रीजन की तरफ, जब फील्डर पीछे थे तो सिंगल्स और डबल्स लिए हैं काफी सारे। और मिड विकेट पे भी बहुत सारे रन है, बाउंड्री सारे सबसे ज्यादा मिड विकेट पे है। ये हम वैगन व्हील में देखेंगे अभी कौन से एरियाज में कौन से रन है। बट ये स्पाइक्स के स्पाइक ग्राफ से आप देख सकते हो कि पॉइंट्स पे भी अच्छी बाउंड्रीज निकाली है, बाकी जगह भी 39 सिंगल लिए इन्होंने अपनी पूरी पारी में, 119 रन की पारी में। और 8 डबल्स लिए, 2 रन भाग के 8 बार लिए, ट्रिपल नहीं लिया है कोई भी, 10 चौके लगाए हैं और 4 छक्के लगाए हैं। और जो कंट्रोल आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 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 नियर टू 100%, 97% कंट्रोल में नजर आए। ज्यादा चांसेस दिए नहीं बांग्लादेशी बॉलर्स को। और जो प्रोडक्टिव शॉट है इनका, लाइक विराट कोहली एक अच्छा फ्लिक खेलते हैं, अश्विन का भी काफी फेवरेट शॉट है जो पहली पारी में हम बात कर रहे थे। 33 रन बनाए उस फ्लिक से, 2 चौके लगाए, एक छक्का लगाया। और रिस्ट काफी स्ट्रांग है इनकी, फ्लिक खेलना पसंद करते हैं। तो ये तो हो गया इनका स्पाइक ग्राफ। अब वैगन व्हील पे नजर आते हैं तो आपको साफ साफ ये ब्लू हाईलाइटेड एरिया में नजर आ रहा है कि 55 रन, ऑलमोस्ट अराउंड 47-48% रन अपनी इनिंग के इन्होंने बनाए हैं मिड विकेट रीजन में। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के जो रीजन है उसके बीच में से इन्होंने बनाए हैं। ऑलमोस्ट ज्यादातर बाउंड्रीज वहीं से आई है। उसके अलावा देखोगे थर्ड मैन फाइन लेग पे कुछ खास नहीं, 4-4 रन बनाए। उसके बाद पॉइंट के रीजन से 12 रन बनाए, फिर कवर्स के रीजन से 16 रन बनाए हैं, स्क्वायर लेग से 8 रन इन्होंने निकाले। फिर मिड ऑफ से 10, लॉन्ग ऑफ से 10 और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के रीजन से भी 10-10 रन आए इनकी पारी से। तो ये वैगन व्हील से नजर आ रहा है कि बाकी सारे एरियाज का जो फील्ड का पूरा आप देखो, अगर इसमें 8 पार्ट्स में हमने फील्ड को डिवाइड कर रखा है, उस हिसाब से देखो तो बाकी सारे 7 पार्ट्स के रन आप मिला लीजिए तो वो बनते हैं 64। और जो एक ये जो रीजन है मिड विकेट का, यहाँ से इन्होंने बनाया 55 रन।
तो काफ़ी डोमिनेटेड रहा है यहाँ से इनकी पारी। और बेहतरीन मास्टर क्लास जो थी इनकी आज, स्पिन को कैसे खेलते हैं, वो काफ़ी पसंद आया मेरे को पर्सनली। आप भी अपनी राय बता सकते हैं। ये तो रह गई शुभमन गिल की बात। उसके बाद इंडिया ने पारी डिक्लेयर कर दी, और थोड़ा जल्दी ज़रूर था, मुझे लगा कि शायद जल्दी कर दिए यहाँ पे रोहित शर्मा ने। बट डिसीजन अभी जाके मुझे सही लग रहा है कि बैड लाइट की वजह से आज भी 10-12 ओवर खराब हो गए। जिस हिसाब की स्टार्ट रही, मे बी अगर अश्विन के विकेट्स नहीं आते तो थोड़ा मैच और फंस सकता था, वहां पे मे बी इंडिया को और ज्यादा टाइम चाहिए होता। बट टाइम तो ऑलरेडी 2 दिन बचे हुए हैं, और खेल भी इस हिसाब से चला है कि बहुत जल्दी भाग रहा है। बट एक चीज अच्छी हुई, हम चाहते थे कि ये जो टेस्ट मैच है वो चौथे दिन एटलीस्ट जाना चाहिए। उससे थोड़ा सा ये होगा कि एटलीस्ट 3 दिन में खेल नहीं खत्म होना चाहिए, टेस्ट मैच चौथे दिन तक जाना चाहिए। उम्मीद तो हम करते हैं 5वें दिन भी जाए, बट दिस इज हाउ इट इज। 4 दिन भी जा रहा है तो वो भी एक अच्छी बात है यहाँ पे। और उम्मीदों की विपरीत बिल्कुल, जब पारी की शुरुआत होती है बांग्लादेश की दूसरी पारी की, अच्छी स्टार्ट करते हैं वो, और अच्छे शॉट्स कुछ नजर आते हैं हमें, चाहे वो जाकिर हसन हो जाए या शादमान इस्लाम हो जाए। दोनों की तरफ से अच्छी बैटिंग, अच्छी अप्रोच देखने को मिलती है, एक अटैकिंग अप्रोच के साथ आते हैं। स्पेशली जाकिर हसन बॉलर्स पे चार्ज करने का ट्राई करते हैं, लाइन और लेंथ बिगाड़ने की कोशिश रही है इनकी टी के सेशन तक। ये अपनी कोई भी विकेट नहीं गंवाते, वहां तक अच्छी स्टार्ट मिल गई थी। स्कोर ज्यादा बड़ा था, 515 रन का टारगेट है यहाँ पे बांग्लादेश के लिए। और सामने चुनौती भी बहुत बड़ी है, एक अव्वल दर्जे का वर्ल्ड क्लास लेवल का बॉलिंग अटैक। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप भी कुछ कम नजर नहीं आ रहे हैं। बेहतरीन बॉलिंग इन्होंने फर्स्ट इनिंग में की। इस इनिंग में भी जो ऊपर खिला के बीट कर रहे थे बार बार, वो वो भी काफी मेरे को देखने में पसंद आया इनका। तो स्कोर कार्ड देख लेते हैं यहाँ पे बांग्लादेश का किस तरह का रहा है। और शानदार पारी खेली है अभी तक कैप्टन ने इनके, नजमुल हसन सांटो, शादमान इस्लाम और जाकिर हसन का में भी इसमें स्कोर दिखाई नहीं दे रहा है हमें। जाकिर हसन ने भी अराउंड 38 रन बनाए। 62 पे पहला विकेट गिरा बांग्लादेश का, जसप्रीत बुमराह ने लिया लंच टी के बाद आते ही पहला विकेट गिरा। और क्या शानदार कैच पकड़ा था यहाँ पे हमारे ओपनर यशस्वी जायसवाल ने। गली में खड़े थे, लेट रिएक्ट किया क्योंकि बॉल लेट दिखा था, बट काफी लो ग्रैब था वो। और इट वाज अ स्टनर। मतलब इससे बेहतरीन कैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें। उसके बाद तो फिर थोड़ी पार्टनरशिप और लगी सांटोर और शादमान इस्लाम के बीच में। बट वहां से फिर आया अश्विन का जादू, जो कि हम बात करते हैं कि ज्यादा देर तक आप खामोश रख नहीं सकते रवि अश्विन को। वहां पे पहले चलता किया अश्विन ने शांतो को। शुभमन गिल ने एक और लो ग्रैब अच्छा पकड़ा, एक और अच्छा कैच। तो शानदार कैच की बदौलत यहाँ पे पहला विकेट मिला अश्विन को। उसके बाद आए मोमिनुल हक, एक दो शॉट्स उन्होंने अच्छे खेले। बट एक शानदार जो ऑफ स्पिनर का हल्का सा लाइन पकड़ के सीधा हो गया था बॉल, ज्यादा टर्न नहीं हुआ, पर इनसाइड द लाइन खेल गए वहां पे मोमिनुल हक, और क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद मुशफिक और रहीम आए, एक दो अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने भी। पर उसके बाद ये भी एक अच्छे कैच का शिकार हो गए। एक अच्छे लगा चुके थे मिड विकेट के ऊपर, उसके बाद एक और अटैकिंग शॉट खेलने जा रहे थे, बट मिड ऑन में लपके गए एक और शानदार कैच। जो मतलब जिस लेवल की फील्डिंग देखने को मिली है हमें इंडिया की तरफ से, हाँ देखने को तो हर मैच में ही मिल रही है, लेवल काफी बढ़ गया है यहाँ पे फील्डिंग का। उसका श्रेय फील्डिंग कोच को भी जाना चाहिए काफी हद तक। बट जो इस पर्टिकुलर मैच में जिस तरह की फील्डिंग रही है इंडिया की, एक जो सिराज ने कैच छोड़ा था वो भी एक काफी टफ कैच था, वो भी स्टनर होता अगर वो लेते। लास्ट मैच में अश्विन की गेंद पे सिराज मिड ऑन पे खड़े थे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई कैच छोड़ा है यहाँ पे इंडिया ने। छोड़ने की तो बात तक दूर, जो 2-3 हाफ चांसेस है वो भी पकड़े हैं, चाहे वो आज यशस्वी जायसवाल के कैच की बात हो जाए, या केएल राहुल की कैच की बात हो जाए, या फर्स्ट इनिंग्स में जो स्लिप में कैचिंग रही उसकी बात हो जाए, तो कैचिंग बहुत ही बेहतरीन रही है यहाँ पे। इंडियन फील्डर्स की तरफ से काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है गेंदबाजी को। और
उसके अलावा फिर शाकिब अल हसन आ गए हैं क्रीज पे, 5 रन बना के वो खेल रहे हैं। और कैप्टन अभी तक सॉलिड नजर आए हैं, 60 गेंदों पे 51 रन बना चुके हैं। एक अच्छी अटैकिंग अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा को दो रिवर्स स्वीप अच्छे शॉट्स लगाए, अश्विन को डाउन द ग्राउंड आके लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 छक्के लगा चुके हैं ये। तो काफी अच्छी पारी रही है अभी तक। बात की जाए सांटो की, 4 चौके लगाए हैं, 3 छक्के लगाए हैं अपनी 60 गेंदों की 51 रन की पारी में। देखते हैं अभी क्या कर पाते हैं कल। बॉलर्स का देखा जाए तो बुमराह ने 1 विकेट लिया है 7 ओवर में 18 रन देके, सिराज को अभी विकेट नहीं मिला है, आकाशदीप को भी नहीं मिला। अश्विन स्टैंड आउट बॉलर रहे हैं इंडिया की तरफ से। जडेजा को कोई विकेट नहीं मिला 6 ओवरों में 29 रन देके। अश्विन ने लिए हैं 15 ओवर 63 रन, 63 रन देके, 3 विकेट अभी तक ले चुके हैं और मुझे पंजा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है कल के खेल में। तो इसी के साथ मूव फॉरवर्ड करते हैं। आज के दिन का तो ये खेल था, और बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन पार्टनरशिप ऋषभ पंत और शुभमन गिल की तरफ से। उसके बाद बॉलर्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर जरूर आया, बट फील्डिंग की वजह से कह लीजिए, या फिर अश्विन की वो जादुई गेंद जो मोमिनुल हक को पड़ी, उसके बावजूद कंट्रोल में नजर आ रही है टीम इंडिया। बांग्लादेश बेटर परफॉर्मेंस है लास्ट इनिंग की बजाय। लास्ट इनिंग की अगर बात की जाए, उनकी तुलना में काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस इनिंग में। पर वही बात है, मुझे नहीं नजर आ रहा कि यहाँ से, जैसे कि मैंने बोला था, मोर देन 65 ओवर्स बांग्लादेश खेल पाएगा अपनी इस पारी में भी। बट लेट्स सी, जैसे आज चौका है उन्होंने थोड़ा अच्छा खेल के मे बी कल भी खेल पाए और थोड़ा और अच्छा स्कोर बनाने में वो कामयाब हो पाए। इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा उनका आने वाले सेकंड टेस्ट मैच से पहले। कॉन्फिडेंस नजर आ सकता है अगर यहाँ से थोड़ा अच्छा करके जाते हैं वो। और बैट्समैन इनके पास कुछ खास ज्यादा बैटिंग लाइनअप बची नहीं है। लिटन दास इसके बाद आएंगे, फिर मेहदी हसन मिराज जो है जो बैटिंग कर सकते हैं। तो इंडिया को यहाँ से 1 विकेट या 2 विकेट की जरूरत है, उसके बाद उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। 2 विकेट मान लीजिए आप, या मेहदी हसन को भी मिला लीजिए, तो 3 विकेट यहाँ पे इंडिया को लेने की जरूरत है। तो कल बांग्लादेश के लिए पहला काम होगा आते ही, उससे पहले पार्टनरशिप देख लेते हैं थोड़ी बांग्लादेश की जो आज रही, फिर बात करेंगे हम। पहली विकेट की 62 रन की पार्टनरशिप रही, जाकिर हसन ने बनाए 33 रन 47 गेंदों में, पहला विकेट उनका गिरा। फिर 24 रन 31 गेंदों में, ये भी स्टार्ट मिल चुका था इस पार्टनरशिप को, यहाँ पे भी ब्रेक लगाया फिर आर अश्विन ने। फिर थर्ड विकेट की पार्टनरशिप, इनको भी स्टार्ट मिल गया था 38 रन 51 गेंदों में बॉल्स में। उसके बाद फिर से एक अच्छी बॉल पड़ी अश्विन की, मोमिन उल हक चलते बने। फिर नेक्स्ट पार्टनरशिप एक और अच्छा स्टार्ट इनको भी मिला। तो आप देख, नजर आ रहा है आपको कि हर पार्टनरशिप को यहाँ पे एक स्टार्ट मिला है, बट वो उस पर बिल्ड नहीं कर पाए हैं कहीं ना कहीं तो। और उसमें से एक दो शॉट्स तो यहाँ पे बांग्लादेश के बैट्समैन से ने ही गलत खेले हैं। खासतौर से बात की जाए मुशफिकुर रहीम की, काफी उस टाइम पे जरूरत नहीं थी। आप एक बार स्टार्ट ही किया, आपने 10 बॉलें ही खेली है अभी, आप 11वीं 1 छक्का लगा चुके हो, उसके बाद फिर से ललचाया जा रहा है आपको, फिर से आप उसी शॉट पे जा रहे हो। और वहां पे मैं तारीफ करूंगा कैप्टन और बॉलर की भी कि बड़े शॉट्स लग रहे थे अश्विन को, उसके बावजूद फील्ड इन्होंने अंदर ही रख रखी थी, बाउंड्रीज के लिए गैप छोड़ रखा था, पीछे फील्डर्स नहीं लगाए हुए थे एक्सेप्ट 1 और 2 अराउंड स्क्वायर लेग। उसके अलावा इनको इनवाइट कर रहे थे कि फ्लाइट के साथ आप ऊपर से मारना चाहते हो तो जा सकते हो। तो इस तरह का अप्रोच था आज, जो देख के मुझे काफी अच्छा लगा कि ललचाया जा रहा था बांग्लादेशी बैट्समैन को, और उस ट्रैप में फंसे भी कहीं ना कहीं, खास तौर से मुशफिकुर रहीम, जो कि अगर आज नोट आउट रहते तो मे भी थोड़ा सा और मैच लंबा जा सकता था, क्योंकि इंडिया के खिलाफ अक्सर अच्छा करते हुए नजर आते हैं मुशफिकुर रहीम की बात की जाए। बट इस मैच में तो फेल हो चुके हैं वो, दोनों पारी उनकी समाप्त हो चुकी है। कल की बात की जाए तो बांग्लादेश को आते ही थोड़ा टाइम लेना होगा, और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक सेशन, एटलीस्ट एक सेशन वो विकेट लेस निकाले। कल का जो पहला सेशन है लंच का, लंच से पहले का जो टाइम है, उनका ट्राई रहेगा कि पहले आने वाले फास्ट बॉलिंग का स्पेल आएगा, या मे बी एक तरफ से बुमराह एक तरफ से अश्विन नजर आए, उस स्पेल को निकाले, उसके बाद टाइम लें, फिर दूसरे सेशन में रन्स के लिए जा सकते हैं वो। बट आइडियली तो यही होना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। अटैकिंग प्रोसेस, अटैकिंग अप्रोच के साथ जाएगी बांग्लादेश, जैसे कि आज भी हमें नजर आया।
रुक के खेलने का ट्राई नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्टार्टिंग ओवर 5-6, उसके बाद चढ़ के खेलने का ट्राई करेंगे और उसी में इंडिया को अपने चांसेस मिलेंगे। तो इंडिया को ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। एक प्लान के अकॉर्डिंग वो बॉलिंग करते हुए चले जाएंगे, चाहे वो जडेजा या अश्विन हो, या फिर बुमराह, सिराज या फिर आकाशदीप हो। तो मुझे नहीं लगता कल ज़्यादा एफर्ट लगने वाला है इंडिया की तरफ से बॉलिंग में, लगाना पड़ेगा उनको। ज़्यादातर उम्मीद तो मैं यही लगा रहा हूँ कि लंच तक शायद बांग्लादेशी अ, बल्लेबाज या तो पूरी टीम ऑल आउट हो जाए या मैच एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा हो जाए, 2 से 3 विकेट ही बचे उनके। बट टी से पहले तो ये पक्का खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कल का मैच इतना दमखम नहीं रख पाएगी बांग्लादेश की, वो टी से भी ज़्यादा एक्सटेंड कर पाए कल के मैच को, अनटिल और अनलेस थोड़ा वेदर खराब हो जाता है, बैड लाइट आ जाती है या फिर बारिश आ जाती है, वो तो फिर भी चांस है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि ऐसा कर पाएगी बांग्लादेशी बची हुई बैटिंग लाइनअप। और उसके अलावा अश्विन का पंजा लेट्स सी खोल पाते हैं या नहीं वो। रेयर मैचेस जाते हैं जहाँ पे अश्विन 5 विकेट ना ले, होम ग्राउंड पे या फिर होम टेस्ट मैच का या होम टेस्ट सीरीज का कोई मैच हो। पहली पारी में विकेट लेस गए हैं, लेट्स होप कि इस पारी में 5 विकेट वो लेते हुए नजर आए। अगर उनको ऊपर से फास्ट बॉलर्स ने विकेट नहीं लिए, चांस बना तो। सो आज का दिन भी काफी अच्छा गया इंडिया के लिए, तीनों दिन का खेल इंडिया के ही फेवर में गया। वो एक्सेप्ट 1 और 2 सेशन ऑफ फर्स्ट डे, अगर उसको हटा दिया जाए तो पूरी तरह से इंडिया ने डोमिनेट किया है टिल नाउ इस टेस्ट मैच में। और मिलते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुलाकात होगी कल आपसे जैसे ही मैच समाप्त होता है किसी भी टाइम। सो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।